इसके अलावा आपको इस बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये दिया ज्यादातर लोग तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का ही जगाते हैं 7 दिन। ये भी गलत है। आपको ये दिया सरसों का तेल का जगाना है, लेकिन रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये वो दिन है जिस दिन आप घी का दिया जगाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस दिन सरसों के तेल का दिया जगाया अपने गेट पर, तो आपके जीवन में हार्मनी नहीं, प्रॉब्लम आएगी। आपके जीवन से ऊर्जा का लीक शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी ऊर्जा खुद ये दिया चूस लेगा। सीधा सा है कि ये दिया जगाने का सिर्फ एक प्रावधान है कि जब सूर्यास्त होता है उस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। इस दिए के माध्यम से, इस दिए की रोशनी के माध्यम से हम अपने घर को संरक्षित करते हैं। और एक दिया जो ऊर्जा को संरक्षित करता है, एक दिया जो हमारे घर को संरक्षक प्रदान करता है। क्या आपको पता है घर के बाहर जगने वाला संध्याकालीन दिया हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस ला सकता है? आप लोगों ने ये देखा भी होगा और अपने घर में शायद किया भी हो या कर भी रहे हो। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद जो हम गेट के बाहर, अपने मेन गेट के बाहर दिया जगाते हैं, उसका क्या प्रावधान है और उसकी क्या विधि है। अगर इस दिए को गलत तरीके से जगाया जाता है तो उससे हमारे जीवन में हार्मनी के बजाय प्रॉब्लम आने लगती है। और यही दिया अगर सही तरीके से जगाया जाए तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो कम की जा सकती है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि हमारे जीवन में जो भी इवेंट लिखे हुए हैं वो 100% होंगे, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है रेमेडीज के द्वारा। हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई बहुत सी ऐसी शास्त्रीय विधि हैं और शास्त्रों में वर्णित भी ऐसी कई सारी विधि हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुगम और सुदृढ़ बना सकते हैं। हार्मनी अपने जीवन में लाना बहुत कठिन कार्य नहीं है। अगर हम इस पैटर्न को समझेंगे, जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसको समझकर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज के समय में आपकी सोच कुछ भी हो, आज के समय में आज आप कुछ भी चाहते हो, वो हो सकता है हो नहीं रहा हो सकता है आप कहीं पर फंसे हो, या ये भी हो सकता है कि कोई चीज आपके हाथ में आते आते रह जाती हो। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज से परेशान हैं और वो परेशानी धन से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड या फिर आपके घर मकान से रिलेटेड है, तो उन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है। जो भी हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं नेगेटिविटी के माध्यम से, या फिर जो भी लोग आपसे जलते हैं या नजर लगा देते हैं, इन सारी चीजों को एकमात्र दिए के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दिए जगाने का शास्त्रीय विधान क्या है, सही तरीका क्या है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। दिया जो हम संध्याकालीन सूर्यास्त के बाद घर के बाहर जगाते हैं, क्या आपको पता है उसका शास्त्रीय विधान क्या है? मैंने ये प्रायः देखा है कि आजकल लोग अपने घर के बाहर दिया जगाते हैं। ज्यादातर मुझे जो दिया जगते मिलते हैं वो गलत तरीके से पाए जाते हैं। लोगों को यह बता दिया गया है कि घर के बाहर संध्याकालीन दिया जगाना चाहिए, उससे आपके जीवन में हार्मनी आएगी। या ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों को पता ही ना हो, लोग हो सकता है देखी देखा ये दिया जगाने लगे हों, लेकिन इस दिए जगाने का एक प्रावधान है, एक विधान है जो शास्त्रों में वर्णित है। सबसे पहली त्रुटि जो लोग करते हैं कि दिए को जमीन में रख के जगाते हैं। कभी भी घर के बाहर जगने वाला जो दिया है वो सूर्यास्त के बाद जगना चाहिए। एक दूसरा, ये दिया जमीन में नहीं, थोड़ा ऊंचाई पर रखना चाहिए, यानी कि आप कोई चौकी रख लीजिए। अगर चौकी नहीं है, कुछ भी आप 1 फीट 2 फीट या फिर आधे फीट की कोई भी ऐसी वस्तु रखिए, उसके ऊपर ये दिया रखिए। ये दिया आप जब अंदर से देखेंगे, मतलब अगर आप घर के अंदर है और बाहर की तरफ देखेंगे, तो वो दिया आपके सीधे हाथ के साइड होना चाहिए।
यानी कि जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर आ रहा होगा उसके उल्टे साइड, और आप अगर घर के अंदर से बाहर अपने गेट की तरफ देखेंगे तो वो सीधे साइड, सीधे हाथ के साइड में होना चाहिए। तीसरी चीज, जब भी आप दिया जगाएं, दिया जगाने से पहले आपको कुछ पुष्प या चावल दिए के नीचे रखने चाहिए, उसके ऊपर दिया रखना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि एक दिया बना लेते हैं और उसी में ही रोज ऑयल डाल के, बत्ती लगा के दिया जगा देते हैं। ऐसा करना ठीक है, मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो दिया काला नहीं होना चाहिए। काला दिया कुछ चीजों में चलता है, लेकिन अगर आप सूर्यास्त के बाद अपनी एनर्जी को लॉक करने के लिए, अपने घर को संरक्षक प्रदान करने के लिए अगर ये कार्य कर रहे हैं तो ये दिया काला नहीं होना चाहिए। घर के बाहर जगने वाला जो दिया है वो या तो मिट्टी का होना चाहिए या फिर पीतल का होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दिया यूज कर रहे हैं तो जब वो दिया काला पड़ने लगे आप उस दिए को बदल दीजिए, नहीं तो आप पीतल का दिया लीजिए। ये दिया स्टील का नहीं होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये दिया ज्यादातर लोग तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का ही जगाते हैं सातों दिन। ये भी गलत है। आपको ये दिया सरसों का तेल का जगाना है, लेकिन रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये वो दिन है जिस दिन आप घी का दिया जगाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस दिन सरसों के तेल का दिया जगाया अपने गेट पर तो आपके जीवन में हार्मनी नहीं, प्रॉब्लम आएगी। आपके जीवन से ऊर्जा का लीक शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी ऊर्जा खुद ये दिया चूस लेगा। सीधा सा है कि ये दिया जगाने का सिर्फ एक प्रावधान है कि जब सूर्यास्त होता है उस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। इस दिए के माध्यम से, इस दिए की रोशनी के माध्यम से हम अपने घर को संरक्षित करते हैं और लक्ष्मी के आगमन का एक संकेत देते हैं। ये लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में तभी होगा जब आप ये दिया सही तरीके से जगाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपको इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि दिया जमीन से हमेशा ऊपर होना चाहिए। अब आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, कोई चौकी बना लीजिए, कोई भी चीज 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 1 फुट, कोई भी एक ऐसी चीज ले लीजिए, उसके ऊपर आप ये दिया जगाइए। और दिया जगाने से पहले उसके नीचे थोड़े से चावल या फिर फूल रखिए, उसके ऊपर दिया रखिए। दिया मिट्टी या पीतल का ही हो, और ये दिया रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को घी का होगा। बाकी के दिन सरसों का तेल का या आप तिल के तेल का अगर जगाना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। ये दिया सातों दिन तेल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सातों दिन ये दिया तेल का जगाया तो जो ऊर्जा को आप संरक्षित करना चाह रहे हैं या अपने घर के लिए एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं वो नहीं बनेगा। इससे होगा ये कि आपके घर में प्रॉब्लम आने लगेगी। प्रॉब्लम करियर से रिलेटेड, प्रॉब्लम फाइनेंस और हेल्थ से रिलेटेड। इससे आपको बचना चाहिए। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दिए की वजह से हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन प्राय लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। इसके अलावा एक गलती और मैंने देखी है कि लोग दिया जगाने के बाद तुरंत पीछे मुड़ के देख लेते हैं और उठकर चले जाते हैं। नहीं, ये गलती आपको कदापि नहीं करनी है। जब भी आप ये दिया जगाएं वहां पर आपको 30 सेकंड बैठना है। आप चाहे तो हाथ भी जोड़ सकते हैं। आपको डीप ब्रीथ लेनी है और मन में ये भाव रखना है उस दिए के प्रति कि ये दिया आपके घर को संरक्षण प्रदान कर रहा है और आपके घर में जो भी व्यक्ति नेगेटिविटी फैला रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी की नजर है आपके घर में, वो उस दिए के माध्यम से दूर हो रही है। वो एक शक्ति पुंज है, इस तरीके का आपको एज्यूम करना है। 30 सेकंड अगर आप वहां पर उस दिए को देंगे तो उस दिए की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस दिए को जगा के तुरंत चले जाते हैं या जाती हैं तो ये दिया आपके लिए शक्ति पुंज का कार्य नहीं करेगा, बल्कि आपके जीवन में एक प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं तो ये आप आज ही से बंद कर दीजिए। इससे बेहतर है कि आप दिया ही मत जगाएं, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसी गलती करके अपने जीवन में खुद से ऑब्स्टिकल्स मत लाएं। और यह भी सबसे बड़ा मिथ्य है कि यह दिया सिर्फ महिला ही जगा सकती है, पुरुष भी जगा सकते हैं, लेकिन विधान दोनों के लिए सेम रहेगा। आपको अपने हाथ पैर धोने हैं, पवित्र होना है और जाके ये दिया जगा देना है। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति ये दिया जगा रहा है वही सातों दिन
या 300 दिन या 365 दिन जगाएगा या जगाएगी। ये दिया कोई भी व्यक्ति जगा सकता है। सूर्यास्त के बाद ही जगना चाहिए। जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, यही एक शास्त्रीय विधान है। अगर आप इस तरीके से ये दिया जगाएंगे तो वो दिया आपको संरक्षक प्रदान करेगा और आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। जो भी पैटर्न मैंने आपको बताया है, यह पैटर्न आप अप्लाई कीजिए। 21 डेज में आपको अपने घर में नहीं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन 100% दिखाई देगा। मगर विधि वही होनी चाहिए जो मैंने बताई है, क्योंकि ये विधि कई पुराणों में है, वेवत पुराण में भी है। और आपको ये बात समझनी चाहिए, अगर आपको शास्त्रों से अनुराग है, शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको ये दिया जगाने का जो शास्त्रीय विधान है जो मैंने आपको बताया है, वहां पर भी इसको एज इट इज ही बताया गया है। अगर इस विधि से आपने अपने घर में दिया जगाया तो आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी करेंगे। यानी कि आपके घर में चाहे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये दिया कार्य करेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं कार्य करेगा। तो ये दिया अगर आप सही तरीके से जगाते हैं तो उससे आपको 100% फायदा होगा। आज से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज दिन कौन सा है, आज नहीं करना चाहिए, मंडे करेंगे, थर्सडे करेंगे, नहीं। अगर आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं, ये परिवर्तन आज से ही शुरू कीजिए और उसके बाद 21 डेज ऑब्जर्व कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने घर में या फिर अपने व्यवहार में, अपने घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। मगर बात सिर्फ आपके नोटिस करने की है, ऑब्जर्व करने की। अगर आपने नोटिस और ऑब्जर्व किया तब तो ये परिवर्तन आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, शाम का समय हुआ, दिया जगा दिया और फिर अपने काम में तल्लीन हो गए, तो फिर हो सकता है आपको ये चीज समझ में ही ना आए। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप जैसे कर रहे हैं या कर रही हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने गलतियों से सीखना है तो आज से ही परिवर्तन करना शुरू कीजिए। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या दिया के रिगार्डिंग आपका कोई और स्पेसिफिक प्रश्न है, तो भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़कर पूछ सकते हैं। आप कोई सवाल है आप वो भी हमसे कर सकते हैं। दिया हमेशा मिट्टी और पीतल का ही होना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया कि तेल का दिया आपको कब जगाना है, घी का दिया कब जगाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाती हमेशा आपकी कॉटन की ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दिया जगाने का जो प्रावधान मैंने बता दिया है उसको उसी तरीके से ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज मंडे है तो दिया जगाने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ट्यूसडे को अलग होगा, नहीं। 7 दिन 365 दिन सेम पैटर्न रहेगा। मगर दिन का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 7 दिन तेल का दिया नहीं जगाना है। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।